Hello everyone, welcome to my channel Economics by Megha. Today we will study Introduction to Microeconomics. So as you all know that every field of study has its own language and its own way of thinking. For example, mathematics talk about algebra, साइंस डील करती है एक्सपेरिमेंट कोज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप में। इसी तरीके से अकाउंट्स जो है वो डील करता है प्रॉफिट एंड लॉस में। इकोनॉमिक्स इज नो डिफरेंट गाइस। इकोनॉमिक्स की जो लैंग्वेज होती है, टर्म्स यूज की जाती है, वो होती है डिमांड, सप्लाई, मार्केट एटसेट्रा। सो पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। आप सबने अपने आसपास अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी होंगी, जैसे कि फैक्ट्रीज, शॉप्स, माइंस, ऑफिसेज, रेलवेज एट्सेट्रा। तो जो ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होते हैं? ये सब इकोनॉमी कहलाते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है पीपल को मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। तो हर इकोनॉमी को इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए 3 प्रोसेस के अंडर जाना पड़ता है: प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम जानेंगे व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। गाइस, हम सब सिनेमा हॉल जाते हैं किस लिए? मूवी देखने के लिए। रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं? खाना खाने के लिए। इसी तरीके से हम स्कूल जाते हैं, स्कूल क्या करने के लिए? स्टडी करने के लिए। तो हर एक्टिविटी का एक स्पेसिफिक रीज़न है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स को हम स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हम जो हमारे इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उनको समझ सके। तो इकोनॉमिक्स क्या बात करता है? बेसिकली इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस जो स्टडी करती है वे ऑफ अ सोसाइटी टू चूज its limited resources, which have alternate uses, to produce goods and services and distribute among different groups of people. Guys, 1933 में रैगनार फ्रिश ने क्लासिफाई किया था इकोनॉमिक्स को 2 टर्म्स में। इकोनॉमिक्स को 2 टर्म्स में क्लासिफाई कर दिया था: माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो वर्ड ड्राइव किया गया था ग्रीक वर्ड माइक्रोस, और जो मैक्रो है, मैक्रो वर्ड ड्राइव किया था ग्रीक वर्ड से मैक्रोस से। एज यू कैन सी देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ आई एंड ए। जो आई होता है वो बात करता है इंडिविजुअल के बारे में, और ए बात करता है एग्रीगेट के बारे में, एग्रीगेट या होल इकोनॉमी के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? जो इंडिविजुअली होते हैं, जैसे कि डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई। और मैक्रो में हम स्टडी करते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और माइक्रो में हम स्टडी करते हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम होता है डिटरमाइन करना प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैक्रो इकोनॉमिक का एम होता है डिटरमाइन द इनकम
and employment level of an economy. प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एज्यूम करते हैं जो हमारे सारे मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज्यूम करते हैं कि सारे माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल क्या होते हैं? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल होते हैं नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर किए जाते हैं। गाइस, हम दो तरह की इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो हमारी वो डील करती है व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करते हैं व्हाट ought टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। पर्पस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मेन एम जो होता है वो रियल डिस्क्रिप्शन देना होता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो एम होता है वो डिटरमाइन करना आइडियल्स को। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, that is it is neutral between ends. Normative economics, it gives value judgment. Sorry guys. जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो सजेस्टिव नहीं होता है क्योंकि ये एक्चुअल डाटा से डील करता है। सजेस्टिव, नॉट सजेस्टिव। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो हमारा सजेस्टिव होता है नेचर में, ये सजेशंस देता है कि कैसे करनी चाहिए, कैसे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और जो ये होता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, नॉट वेरीफाइड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि इंडिया जो ना ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडियन इकोनॉमी में कॉन्स्टेंटली प्राइस राइज हो रहे हैं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं कि पॉवर्टी को कैसे कम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है, और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। Guys, if you like my video, please do share, subscribe my channel. Thank you.